बरमूडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता था कि पहेली को सुलझा लिया गया है। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूद के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये हवाएं और बादल मिलकर ही पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई सौ सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती है। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराती हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करती हैं, जो आपस में टकराकर और ज्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बरमूडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफर तय करते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मीटियोरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस दावे का समर्थन किया है। उन्होंने भी दावा किया है कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और उनका पता लगाना बेहद मुश्किल है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह त्रिकोणीय निश्चित रूप से एक ही जगह स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और इन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं आए। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वो पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। जिसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया, जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुंचता है, उसके रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों और वायुयानों का शेष से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटक कर या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा कर देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे किसी पारलौकिक ताकत की करामात मानते रहे, तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लगता रहा। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र लील गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता है, लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाजों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज द मैरी बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 दिसंबर 1950 को पहली बार इसके बारे में अखबार में लेख में छापा गया।
2 साल बाद फैक्ट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स सेंड का एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया। इस लेख में कई हवाई तथा समुद्री जहाजों समेत अमेरिकी जलसेना के 5 टीबीएस बम वर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र भी किया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफी गंभीरता से लिया गया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि बरमूडा त्रिकोण में गायब हो रहे विमान चालकों को यह कहते सुना गया था कि हमें पता नहीं हम कहाँ हैं, पानी हरा है, कुछ भी सही नजर नहीं आ रहा है। जल सेना के अधिकारियों के हवाले ये भी कहा गया था कि विमान किसी दूसरे ही ग्रह पर चले गए। ये पहला लेख था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी पारलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह की प्राणियों को हाथ बताया गया था। 1964 में आर्गोसी नामक पत्रिका में बरमूडा त्रिकोण पर लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख को विंसेंट एच कोडिस ने लिखा था। इसके बाद से लगातार संपूर्ण विश्व में इस पर इतना कुछ लिखा गया कि 1973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इसे जगह मिल गई। वहीं बरमूडा त्रिकोण में विमान और जहाज के लापता होने का सिलसिला जारी रहा। बरमूडा त्रिकोण से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमय घटना को मैरी सेलेस्ट नामक जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनेवा के लिए चला, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंच पाया। बाद में ठीक 1 माह के उपरांत 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हाल में मिला, परंतु इस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, किंतु खाने वाला कोई नहीं था। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहां चले गए? खाने की मेज किसने, कब और क्यों लगाई? ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली ही बने हुए हैं। जानकारों की माने तो बरमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है बरमूडा ट्रायंगल, जो दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बरमूडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं जिसके चलते वे एक टाइम जोन में से दूसरे जोन को जरिया बन जाता है। इस थ्योरी को और समझने के लिए ये वैज्ञानिक तथ्य जानने बेहद जरूरी है जो सालों की जांच पड़ताल के बाद सामने आए हैं। एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बरमूडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक हो जाता है, यानी 15,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 मील और सिर्फ 28 मिनट तक के लिए खास तरह के हालात बने रहते हैं। इस वक्त जो भी विमान या जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उसे अपनी ओर खींच लेती है। इस दौरान बरमूडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, यानी एक बार जो चीज बरमूडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने से एलियन भीतर दाखिल होते हैं। पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वे उसके दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं, और यही दूसरा छोर है बरमूडा ट्रायंगल। यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि टाइम जोन पर रिसर्च के लिए इसी हिस्से में अमेरिका की एक बहुत बड़ी सीक्रेट लेबोरेटरी है। यहाँ पर एरिया 51 की तरह ही एलियन से जुड़ी रिसर्च भी की जाती है। अब यहाँ पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाओं का दावा किया गया है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान, मशीन या उपकरण नहीं है जो कि इस नए सिद्धांत की सच्चाई की जांच कर सके। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं वैज्ञानिक बुद्धि सीरीज के नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।